नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को 13 लाख वाला घर का काम को दिखाने वाला हूं। इस घर को बनाने में अब तक 13 लाख रुपए लग चुका है, लेकिन कितना काम किया गया है, घर का साइज़ क्या है, कितना रूम वगैरह मिलेगा, पूरा जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा चलेगा कि अगर आपके पास 13 लाख के आसपास का एस्टिमेशन है तो आप अपने घर के लिए किस तरीके से काम है वो करवा सकते हो। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ, इसलिए मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो पूरा काम किया गया है इसके माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बनते हुए घर के साइज़ के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि साइज़ जानिएगा तो आप लोग के लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस घर का फ्रंट व्यू को 35 फीट का रखा गया है, जबकि साइड व्यू को 40 फीट का रखा गया है। स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1400 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। सामने की तरफ एक्स्ट्रा एक 10 फीट में 12 फीट के आसपास का पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। हालांकि प्रत्येक काम को स्टेप वाइज में अभी दिखाने वाला हूँ। साइड व्यू का बात कर लिया जाए तो दो आपको विंडो यहाँ पे नज़र आता है, जो कि दोनों रूम का विंडो है। बाहर की तरफ 6 से 7 इंची स्लैब का कास्टिंग और ब्रिक वर्क के साथ में यहाँ पे कैंटिलीवर विंडो आप बोल लीजिए या फिर बॉक्स विंडो बोल लीजिए, इसका निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। घर के फ्रंट एलिवेशन में घर का लुक को बढ़ाने के लिए जो काम किया गया है, पोर्टिको का निर्माण किया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अंदर भी चलेंगे। लेकिन इसका फर्श का हाइट को जान लेते हैं। तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 36 इंच के आसपास में इसका ऊंचाई को रखा गया है। ऊंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा ऊंचा करते हो तो खर्चा आपका ज़्यादा आता है, ऊंचाई कम रखते हो फर्श का तो उसका खर्चा है वो कम आता है। चूँकि ब्रिक वर्क और जो कॉलम का ऊंचाई है वो बढ़ता है, उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपका बढ़ता है। घर के सामने की तरफ यहाँ पे आप देखिएगा तो एक सुंदर सा विंडो का निर्माण है वो किया गया है। इस घर का सारा कॉलम 9 इंची बाई 12 इंची का बनाया जा रहा है, जिसमें 6 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। आसानी के साथ देख सकते हो। घर के सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट का यहाँ पे छज्जा निकाला गया है और कैंटिलीवर बीम के साथ में यहाँ पे छज्जा का काम किया गया, हालांकि पट्टी बीम नहीं दिया गया है। तो ये है कॉर्नर व्यू। कॉलम को आप देख सकते हो 9 इंची बाई 12 इंची का बनता हुआ कॉलम है। सारा कॉलम मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ इस तरीके से स्लैब कास्टिंग को एक्सटेंड करते हुए पोर्टिको को ऊपर तक लाया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा स्लैब का काम है वो किया गया है और दोनों के बीच में ब्रिक वर्क का काम भी किया गया है। ये लिंटर लेवल का जो बीम दिया गया उसके साथ देखिएगा तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा छज्जा जो कि घर के पोर्टिको में है उसको बनाया गया है। और सामने की तरफ बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया गया है, अभी आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा कुछ आर्क शेप का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है पोर्टिको में, ताकि पोर्टिको को सुंदर बनाया जा सके। पोर्टिको सुंदर बनेगा तो घर का लुक काफ़ी बड़ा हुआ होगा। 2 सर्कुलर शेप का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे पोर्टिको में किया जा रहा है। चलिए मैं आपको नज़दीक से चलकर सारा काम को दिखाता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। याद रहे, इस घर को बनाने में 13 लाख रुपये लग चुका है। किस तरीके से काम किया गया है स्टेप वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको यू शेप में नीचे में बीम का काम किया गया है, ताकि जो पोर्टिको है उसको नीचे से सपोर्ट दिया जा सके, एक अच्छा बैलेंस बनाया जा सके पोर्टिको में। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। लगभग बीचों बीच पोर्टिको का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, ये आप देख पा रहे हो। और सामने की तरफ लुक को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से हल्का सा आर्क शेप और दोनों तरफ में स्टेप डिजाइन का कुछ काम किया गया है। ये देखिए, इसका सेंटरिंग का जो काम किया गया था काफ़ी सावधानी से किया गया था। मिस्त्री को काफ़ी यहाँ पे सावधान रहने का ज़रूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे आप चाहो तो थर्मोकोल या फिर लकड़ी के सहायता से भी इसका सेंटरिंग का काम है वो कर सकते हो, शटरिंग करवा सकते हो। तो इस तरीके से डबल विंडो का काम यहाँ पे किया जा रहा है। दोनों तरफ से आप देखिएगा तो एक एक विंडो का काम यहाँ पे किया गया है सपोर्ट के लिए। आप चाहो तो डिफरेंट एंगल या फिर डिफरेंट स्टाइल से विंडो का काम करवा सकते हो। पोर्टिको का जो काम है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। पेंटिंग के बाद काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल सकता है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया है। तो घुसने के साथ ही ये पोर्टिको के नीचे में मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है 6 फीट बाई 7 फीट का। घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है वेटिंग एरिया। उसके दोनों तरफ एक एक रूम आपको देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड भी रूम है, राइट साइड भी रूम है। हॉल में जाने से पहले, डाइनिंग एरिया में जाने से पहले ये आर्क शेप का काम किया गया है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि घर अंदर से भी सुंदर हो, इसलिए आर्क के साथ आप घर में एंटर करते हो। ये बीच में आपको यहाँ पे मिल गया हॉल। इस घर में आपको टोटल 6 बेडरूम मिलेगा। ये इस घर के लिए पहला बेडरूम है। ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। डबल विंडो के साथ यहाँ पे काम किया गया है। प्रत्येक जो यहाँ पे रूम रखा गया है कंफर्टेबल साइज़ का है, लगभग 12 फीट बाई 13 या फिर 12 फीट बाई 14 फीट के आसपास का रूम रखा गया है। इधर वाला जो रूम है उसको भी आप देख सकते हो। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। और यहाँ पे भी डबल विंडो का काम है वो किया गया है। लगभग 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का ये भी रूम है वो रखा गया है।
के बीच में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। उधर आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ उधर सीढ़ी है, कॉमन टॉयलेट बाथ उधर बनाया जा रहा है। ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। पीछे की तरफ इस तरीक़े से सीढ़ी बिल्कुल क्लॉकवाइज वास्तु के अनुसार। और इसके जस्ट बगल में आप उधर देखिएगा तो कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और सामने की तरफ भी रूम है, ये भी रूम है। इसके साथ साथ आपको उधर भी रूम देखने को मिलता है। उसके साथ इधर इस घर के लिए किचन का निर्माण किया जा रहा है। घर का फर्श का काम नहीं किया गया है, देख सकते हो। सॉइल फिनिशिंग का काम किया गया है। प्रत्येक रूम में विंडो यहाँ पे छोड़ा गया है। यहाँ पे डबल विंडो आप इजीली देख पा रहे हो। घर का बाहरी दीवार 10 इंची और अंदर का दीवार को 5 इंची के साथ में रखा गया है। ये है इस घर का किचन, जहाँ पे एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख तो दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ आपने देखा कि किस तरीक़ा से इस घर का काम को किया जा रहा है। और इसे बनाने में अब तक 13 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है। इस घर में 6 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और इसके साथ साथ आपको सामने की तरफ पोर्टिको भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट कर लिया गया है। याद रहे 35 फीट बाई 40 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट। इसके साथ साथ 10 फीट बाई 12 फीट का पोर्टिको मतलब 1520 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। काम आपके सामने है। छत के ढलाई तक काम किया गया है। घर का फर्श बनाने का काम अभी बाकी है। प्लास्टर का काम बाकी है। फिनिशिंग का पूरा काम बाकी है। सेप्टिक टैंक का काम भी अब तक बाकी है। और इस खर्चा में जो बोरिंग कराया गया है उसका खर्चा भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपने देखा, मैंने हर एंगल से आपको इस बनते हुए घर को दिखाया, अंदर से दिखाया, बाहर से दिखाया। इस घर का प्लेन बीम का साइज भी बता देता हूँ। 10 इंच बाई 10 इंच का रखा गया, जहाँ पे 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है। लिंटल बीम भी आप देख सकते हो घर में प्रोवाइड किया गया है और इसमें भी 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 10 mm का। और अंदर से भी एक बार फिर से आप देख सकते हो इस तरीके से आर्क शेप वगैरह का काम यहाँ पे किया गया है। तो 13 लाख में अगर आप घर का काम करवाना चाहते हो 35 फीट बाई 40 फीट के आसपास का साइज़ में, तो आपका इतना काम हो सकता है। हालांकि साइज़ पे बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निर्भर करता है। अगर छोटा साइज रहेगा खर्चा कम आएगा। जिस तरीके से आप काम करवाते हो उसके अनुसार आपका खर्चा आता है घर के साइज़ के अनुसार। तो यहाँ पे 35 फीट बाई 40 फीट और सामने की तरफ एक्स्ट्रा 10 फीट बाई 12 फीट का बनता हुआ पोर्टिको का काम आपको मैंने अभी तक दिखाया। बनाने में अब तक 13 लाख के आसपास का खर्चा है वो आ चुका है। काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर को कंप्लीट किया गया और बिल्कुल लास्ट तक कितना रुपये का खर्चा लगा फिनिशिंग तक। तो देखना चाहते हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।